नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की एक जो राजधानी कहें, जिसे सोने की राजधानी कहा जाता है, रतलाम। रतलाम एक ऐसा शहर है जहां पर व्यापारियों का एक हब है, लेकिन उसके साथ ही हम बात कुछ सालों पीछे चलते हैं, 10, 11, 12 साल पहले, जहां पर 2011 में 12 में एक क्षेत्र के जो युवा थे, कमलेश नाम था उनका, काफी चर्चित हुए, लोगों के लिए संघर्ष करते रहे, अपने लोगों के लिए बात उठाते रहे, धरना देते रहे। लेकिन ये जो शख्स थे, ये शख्स दिल्ली में पढ़ाई की, रतलाम में पढ़ाई की और हॉस्टल में पढ़ाई करके ये अपना मकाम कहीं ना कहीं बढ़ाते रहे। लेकिन दिल में जो एक था, वो था अपने समाज के लिए कहीं ना कहीं बात रखना और उनकी बात को विधानसभा तक, लोकसभा तक बात रखना और पहुंचाना। लेकिन आज ये जो कमलेश नाम के जो व्यक्ति थे, आज ये पूरे देश में चर्चित है और सेलाना से ये निर्दलीय विधायक बने हैं। यहां से इन्होंने वर्तमान का जो 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ था, इस चुनाव में इन्होंने जो शिकस्त दी वर्तमान की देश की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन सेलाना विधानसभा सीट से इन्होंने जो हराया तो उसको तीसरे नंबर पर लाकर पहुंचा दिया। वही देश की प्रमुख पार्टी कांग्रेस का तो हाल सेकंड नंबर पर रहा। हमारे साथ मौजूद हैं कमलेश्वर डोडियार जी। सर, सबसे पहले तो आपका हम एमएमएस न्यूज 24 में स्वागत करते हैं। आपको पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पूरी विधानसभा क्षेत्र की ओर से। सर, ये बताएं कि बात में जो शुरू करूंगा आपके चुनाव के पहले की। आपने हॉस्टल में पढ़ाई की, हॉस्टल में पढ़ाई के साथ साथ आप अपने समाज के लिए कहीं ना कहीं सक्रिय रहे। उसी बीच आप पर कई मामले ऐसे 376 का मामला आया, कई ऐसी एफआईआर हुई, डर नहीं लगा आपको? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ क्योंकि झूठी चीजें होती हैं वो ज्यादा चलती नहीं है। झूठे मुकदमे हुए हैं, बिल्कुल डरा नहीं हूँ। मुझे पता था कि झूठी ज्यादा चलती नहीं है, झूठी चीजें सत्य की विजय होती है अल्टीमेटली, ये मुझे पता था। अच्छा, सत्य की विजय होती है, लेकिन जैसे ही चुनाव आया उस दौरान आपने चुनाव लड़ने के लिए लोगों से कहीं ना कहीं रुपये इकट्ठे किए, अपने लोगों के बीच में प्रचार के दौरान आप गए और लोगों से कहीं ना कहीं ये बात रखी कि हमें चुनाव लड़ना है। मतलब बात हमेशा होती है मुझे चुनाव चुनाव लड़ना, लेकिन आपने बात रखी हमें चुनाव लड़ना। तो उसका जो जो परिणाम निकल कर आया वो आपकी जीत के रूप में आया। तो क्या एक साल बाद आज आपको लोग किस रूप में देखते हैं? लोगों की मेरे से अपेक्षाएं थी, तो मैं उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की मेरी हमेशा प्रयास रहता है, कोशिश रहता है। और लोगों के हकों के लिए मैं ढंग से लड़ता हूँ, कानूनी तरीके से। पूरी मैं कोशिश करता हूँ, अपनी जान लगा देता हूँ लोगों के हकों के लिए। अच्छा, जैसे कानूनी रूप से आपने बात कही, लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात है, आप 3 दिसंबर 2024 को आपका कार्यकाल का 1 साल हुआ, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही 5 दिसंबर को आपके क्षेत्र में एक आपके साथ घटना घटी, जहां पर एक वहां के जो ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने आपके साथ अभद्रता की। दोनों ओर से एफआईआर हुई, लेकिन जेल आपको जाना पड़ा। अभी बीजेपी का तानाशाही हिसाब किताब चल रहा है, रवैया पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। यहाँ बहुत ज़्यादा सीटों के साथ में बीजेपी जीती, इसलिए बहुत घमंड है। एक आज बीजेपी सत्ता पे है, कल को आने वाले टाइम पर हम लोग भी होंगे सत्ता पे, तो ये उन्हें याद रखना चाहिए। आपके जरिए मैं प्रदेश की जनता से भी आग्रह करना चाहता हूँ, किसी भी दल को जनता अपने सिर पर ना बिठाए। इतनी ज़्यादा सीटों के साथ में हम भी कहीं क्यों ना हुए, इतनी मेजोरिटी के साथ में किसी को भी अवसर नहीं, विपक्ष मजबूत रहे, ये तय जनता को करना चाहिए। आज विपक्ष बहुत कमजोर है। कांग्रेस इतना लंबे समय पर मध्य प्रदेश में रही, पूरे देश में भी रही, लेकिन आज भी कांग्रेस लोगों के जनहित के मुद्दे नहीं उठाती है। तो ये लोगों को आपके जरिए मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए भविष्य में। अच्छा सर, ये पिछले दिनों इंदौर आप गए थे, वहां पर छात्रों ने प्रोटेस्ट चल रहा था उन लोगों का, लेकिन आप पहुंचे उसके बाद जो कांग्रेस के जो नेता थे, जीतू पटवारी जी या दूसरे अन्य जो नेता थे वो पहुंचे। तो क्या आप सेलाना के हिसाब से आप अपना पूरा पॉलिटिकल एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं या प्रदेश के हिसाब से? नहीं, मेरी जिम्मेवारी है कि सत्ता में बीजेपी है और मैं अकेला अपनी पार्टी आदिवासी पार्टी से मैं अकेला हूँ। तो मेरी ये जिम्मेवारी बनती है, अपनी पार्टी के विपक्ष दल का तो मैं ही अकेला ही हूँ। पूरे प्रदेश के मुद्दे उठाना, सरकार तक चीजें पहुंचाना, ये मेरी ड्यूटी है। पूरे एमपी की चीजें मैं सरकार तक पहुंचाता हूँ और पूरे एमपी की लड़ाई में लड़ने की कोशिश करता हूँ लोगों के साथ में। अच्छा, 1 साल जो सरकार का हुआ है, मोहन यादव सरकार का, आप साथी भी हैं उनके विधानसभा में, किस रूप में देखते हैं आप इसको? पूरी तरीके से असफल हुए हैं मोहन यादव जी, पूरी तरीके से असफल हुए हैं।
लोगों से जो वादे किए थे, हम ऐसा करेंगे सरकार बनने के बाद में, आपको ये बेनिफिट देंगे, वो बेनिफिट देंगे, महिलाओं को देंगे, सभी चीज़ों पर फेल हुआ है सरकार। सरकार फेल हो रही है या हुई है? विपक्ष की भूमिका जो आपके साथ जो अन्य साथी हैं जो कांग्रेस के हैं, जैसा आप जब इंदौर पहुंचे तो आपके साथ साथ दूसरे लोग भी वहां पर आके बैठे प्रोटेस्ट में। अभी वर्तमान में सतवास में भी एक कांड हुआ, शायद आपके जानकारी में होगा। क्या है? ये खाना पूर्ति करने के लिए कांग्रेस के लोग आ जाते हैं, चलते हुए आंदोलन को सत्ता के साथ मिली भगत करके आंदोलन दबाने के लिए जरूर आ जाते हैं, लेकिन उस आंदोलन में लड़ करके और लोगों के हक में कुछ निर्णय करवाना सरकार से ये कराते नहीं है, मिले हुए रहते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार का जो तौर तरीका है काम करने का, कहीं ना कहीं आपके विधानसभा क्षेत्र में उसको आपको जो आप हमेशा आवाज उठाते हैं उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है? मुख्यमंत्री मोहन यादव एक भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, सारे निर्णय पुर से हो रहे हैं, दिल्ली से हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं डमी ही, पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, फैसले नहीं ले पा रहे हैं, टेम्पररी टाइप में है। अच्छा, ये रही बात। दूसरा, लोग जो कहते हैं कहीं ना कहीं कि कमलेश्वर डोडियार जो है कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें करते हैं। क्या क्या मानते हैं आप, लोगों का जो कहना है? लोग कुछ भी कहते रहे, क्योंकि मैं जीवित हूँ और मैं जीवित लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, सक्रिय रहना चाहता हूँ। जो आदमी सक्रिय रहेगा वो लोगों को दिखाई देगा। तो लोग देखते हैं, दुर्भावना रखने वाले, जलन रखने वाले और प्रतिस्पर्धी लोग, वो किसी प्रकार की चीजें कहते रहते हैं, उससे मेरे हौसले को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचती है। अच्छा, जो अगला लोकसभा चुनाव है, मतलब यहाँ विधानसभा हुआ आपका, अगला लोकसभा देखें क्या है? देखिए, हमारा ये काम हो कि हम मध्य प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विधायक कैसे जाएं, जीत करके भोपाल जाएं और सरकार में हम लोग कैसे हिस्सेदारी करें, मेरा फोकस उसके ऊपर में है। हम ये भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का जो आदिवासी इलाका है, बहुत बड़ी आबादी, 2.5 करोड़ से ऊपर आबादी है, भील प्रदेश और गोंडवाना वाला मिला करके, भील और गोंड और अन्य सब कैटेगरीज हैं, बिलाला, बारेला, पटेलिया, बहुत सारे ट्राइब्स हैं। इन सब के हकों के लिए दिल्ली भी आवाज़ जाना चाहिए। तो मेरी विधायक होने के नाते ये भी कोशिश रहेगी कि अच्छे लोग, दबे कुचले, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सहित तमाम बहुजन समाज की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाए, ऐसी भी हमारी सोच रहती है। तो उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारे लोग दिल्ली लोकसभा भी जाएं। अच्छा, मायावती और चंद्रशेखर, इसमें कितना अंतर मानते हैं आप? किन्हें बेहतर मानते देखिए, इसमें बेहतर कह पाना तो कठिन है मेरे लिए, तो हम इसमें स्टडी करेंगे, लेकिन कभी कभार सभी लोगों को एक मंच पर आ जाना चाहिए जनहित की लड़ाई लड़ने को लेकर के, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे हम क्यों ना हो, चाहे कोई और भी जो बहुजन मूवमेंट को लेकर के चलने वाला हो, सबको एक साथ आ जाना चाहिए। 85% आबादी है और आज हालात बहुत बुरी, कदम कदम पे अत्याचार अन्याय होता है, दबा दिया जाता है, जमीनें छीन ली जाती हैं, रेप हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, मार करके दफना दिए जाते हैं, पुलिस की कस्टडी में मौत हो जाती है। ये सब इसलिए हो रहा है कि लोग बिखरे हुए हैं आपस में, बहुजन मूवमेंट वाले, इसलिए। ये थे हमारे साथ कमलेश्वर डोडियार, जिन्होंने हर विषय को लेकर साफ गोई के साथ उत्तर दिया। मेरे साथी मुर्तजा सेफी के साथ में नमस्कार।